हेलो, दिस इज सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं टैरो शाइन्स। और ये वीडियो है ज़ोडिएक साइन जेमिनी वालों के लिए, मिथुन, जो कि 2022 से लेकर 2023 तक के लिए है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा नया साल शुरू हुआ है, तो ये साल आपका कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए अगले इस साल के लिए क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिगिनिंग्स। दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। दूसरा कार्ड आपके लिए है द हर्मिट। ये जो आपका साल है ये आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। ये आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जहां पर आप अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। और जब भी हम कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो गणपति को हमेशा पूजा जाता है, गणपति को हमेशा साथ रखा जाता है। तो जब भी कोई नई चीज आप करने जाएं तो एक बार गणपति जी का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए, जिससे आगे जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। दूसरी बात, जो भी आप करने जा रहे हैं उसको अपना 100% एफर्ट दीजिए, उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। उसमें आप जो भी कर सकते हैं, अपने आप को नई चीजें सीखना हो या जो पुरानी चीजें हमें आती हैं, पुरानी जो हमारी स्किल्स हैं उसमें हमें आगे बढ़ना, उसको पॉलिश करना हो, उसी में कोई नया कोई टेक्निक सीखनी हो तो वो भी किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम कुछ भी नया करते हैं या हमारे जीवन में कोई भी नई बात घटित होती है तो वो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ भी लेकर जाती है। कैसे? हम पीछे के जो हमारा जो पास्ट है हम उसे भूल कर हम आगे बढ़ते हैं। हम मोमेंट बाय मोमेंट इस लाइफ को देखना और जीना शुरू करते हैं और चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ते हैं, इनर गाइडेंस की तरफ ध्यान देने लगते हैं। जितना जो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं या जो लोग ज्यादा नई चीजों में इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा अपने गाइडेंस, जो इनर गाइडेंस है उस पर हमेशा फोकस्ड रहते हैं और जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, सक्सेस पाते जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई नया करने जाएं तो गणपति का साथ लें, उनका सपोर्ट लें, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे जो भी आपके भीतर जो भी गाइडेंस आ रहा है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। क्रिएटिविटी है या फाइनेंसेस है या लव है, आपके लिए अबंडेंट क्वांटिटी में है, बहुत है। आप क्रिएट करना चाहते हैं कोई चीज या आपके भीतर कोई क्रिएटिविटी है, आप उस पर काम कर नहीं रहे हैं लेकिन इच्छा जरूर है। तो ये जो साल है ये आपको नई चीज को क्रिएट करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देने को बिल्कुल तैयार है। बस कमी है अगर तो आपके एफर्ट्स की, तो आप एक कदम आगे बढ़ाइए, भगवान का आशीर्वाद पूरी तरह से आपके साथ है। फाइनेंसेस, समृद्धि, गणपति के साथ हमेशा समृद्धि जुड़ी रहती है, तो हमेशा ध्यान रहे ये साल आपको फाइनेंस का कोई भी इशू होने वाला नहीं है। मुझे दिखाई नहीं देता है कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट मेल एंड फीमेल लव, दिस इज ऑल अबाउट लव, ओनली लव। तो प्रेम आपके चारों तरफ है। प्रेम इट्स एन इमोशन ना, तो जरूरी नहीं है कि हम मेल फीमेल की बात कर रहे हो, हम किसी भी तरह के प्रेम की बात कर सकते हैं। गुरु शिष्य का प्रेम भी हो सकता है, माँ बच्चे का प्रेम भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, और कोई भी प्रेम आप अपने आप से भी प्रेम कर सकते हैं। तो प्रेम का कोई फॉर्म नहीं होता, इसीलिए किसी भी फॉर्म में मिले उसे एक्सेप्ट करें और आनंदित महसूस करें कि आपके जीवन में आपके पास एक ऐसी एनर्जी है जो आपके चारों तरफ एक प्रेम का आवरण बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा गणेश जी से कहिए, उनसे मांगिए कि आपको जो नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं उसके लिए आपको आशीर्वाद दें, अपना साथ दें और आपको पूरा सपोर्ट दें। दूसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है हर्मिट। हर्मिट कार्ड दिखाता है कि आपको कुछ समय अपने साथ गुजारना चाहिए, कुछ समय मेडिटेशन में गुजारना चाहिए और अपने इनर गाइडेंस को पूरी तरह से सुनना चाहिए। जब आपका मन शांत होता है, जब आप
विचारों से आपके विचार थोड़े स्थिर होते हैं, थोड़े शांत होते हैं, तब आपके भीतर जो एक गाइडेंस आता है, जो आपके भीतर का गुरु जब आपसे बात कर रहा होता है, तो वो आपको सही मार्ग की ओर ले जाता है, सही दिशा की ओर ले जाता है। आप अपने भीतर का जो केंद्र है उसको स्थिर करें। ऑब्वियसली आपको स्थिरता आती है कि आप मेडिटेट करें, आपको मेडिटेट कीजिए। अगर आप मेडिटेट नहीं करना चाहते हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कर्म योग में इतना डूब जाइए कि आपके लिए कर्म ही आपका मेडिटेशन बन जाए। तो आप अपने कर्मों पर मेडिटेट कीजिए और वहीं से आपको अपने भीतर के गुरु से मिलने का मौका भी मिल सकता है। वहीं से आपको इनर गाइडेंस मिलना शुरू हो सकता है। कुछ समय अपने साथ गुजारें, कुछ समय अकेले में गुजारें, जिससे आप स्वयं के भीतर के गुरु से मिल सकें। हर्मिट कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपने सत्य को जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं खुद को, आप समझना चाहते हैं अपने एग्जिस्टेंस को। और अगर ऐसा है, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तो जरूर जाएं और देखें कि आप क्या कर सकते हैं अपने आप से मिलने के लिए। सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी तरह का योग आप अपना सकते हैं। आप कर्म योग में जा सकते हैं, आप भक्ति योग में जा सकते हैं, आप ज्ञान योग में जा सकते हैं। किसी भी तरह के जीवनचर्या को अपनाते हुए आप अपने भीतर के गुरु से मिल सकते हैं। और जब आप अपने भीतर के गुरु से मिलते हैं, तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज को आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं और उसको यूज भी कर पाते हैं। तो ये साल आपको बहुत सुंदर सी एक अपॉर्चुनिटी देकर जा रहा है। और दूसरी बात ये कि वो कह रहा है कि आप अपने भीतर के गुरु से जुड़िए, आप अपने भीतर के जो गाइडेंस है उससे जुड़िए और आगे का जीवन उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कीजिए। तो ये साल आपके लिए शुभ हो, इस शुभेच्छा के साथ आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।